हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूं कि आप किस तरीके से HTML के अंदर एक इमेज स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें एक अगर सिंपल यूनिक और एडवांस इमेज स्लाइडर बनाना तो हम कैसे बना सकते हैं, तो उसका आज हम एक वीडियो लेके आ चुके हैं। अब अगर आपको इमेज स्लाइडर बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप सिंपली एक चीज यूज कर सकते हो, दैट इज नेम एज आउल कैरोसेल। अब आउल कैरोसेल का यूज करके आप एक बहुत ही बढ़िया इमेज स्लाइडर या फिर आपको टेस्टिमोनियल स्लाइडर, आपको कुछ भी स्लाइडर क्रिएट करना है तो कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए एक डेमो दिया हुआ है कि आप कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे उसके मल्टीपल डेमोज भी दिए हुए हैं जिसके ऊपर आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे आपको नंबर्स के ऊपर दिख रहा है, कुछ ऐसा आपको क्रिएट करना है, आपको कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है, आप कर सकते हो। सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आपको कैरोसेल यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉक्स के अंदर चले जाता हूँ एंड इंस्टॉलेशन के ऊपर चले जाता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं इंस्टॉलेशन के ऊपर गया ना, मुझे सबसे पहले तो क्या दिखा रहा है कि मुझे ये चीजों को ऐड करना है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड पे, यहाँ पे डाउनलोड का मुझे ऑप्शन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक अगर कर देता हूँ तो मेरा जो फाइल्स है वो डाउनलोड हो जाएगी। बट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे CDN यूज करनी है इन प्लेस ऑफ डाउनलोड। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ CDN JS के ऊपर। एंड CDN JS के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ आउल कैरोसेल 2। देखिए मैं आउल कैरोसेल 2 का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो मैंने आउल कैरोसेल 2 कर दिया। अब मुझे यहाँ पे ऐड क्या करना है सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे एक उसकी CSS फाइल है, वो मुझे ऐड करनी है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, कॉपी लिंक टैग कर दूंगा। तो पहली चीज मैंने कॉपी कर ली एंड मैं मेरे VS कोड के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया है पेस्ट एंड इसको कर लेता हूँ मैं वर्ड रैप। एंड आप अगर चाहो तो यहाँ से इंटीग्रिटी को रिमूव कर सकते हो, वी डोंट नीड इट। सो सबसे पहले मैंने उसकी CSS को ऐड करवा दिया। अब दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे दिया हुआ था एक और चीज, दैट इज अ डिफॉल्ट थीम मुझे अगर ऐड करनी है। सो चलिए यहाँ पे डिफॉल्ट थीम के लिए भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ एंड मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ से भी मुझे इंटीग्रिटी नहीं चाहिए, तो मैंने उसको भी क्या कर दिया, रिमूव ही कर दिया है। तो चलिए हमने दो चीजें तो ऐड कर ली। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट मुझे जो ऐड करना है दैट इज इट्स JS फाइल। मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी JS फाइल को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास उसकी JS फाइल है। सो मैंने इसको कॉपी कर ली। ये वाली जो सेकंड वन है वो मैं कर रहा हूँ, आप फर्स्ट वन कर सकते हो, मेन फाइल आप ले सकते हो, दैट्स ऑल ओके। सो यहाँ से मैंने उसकी एक JS फाइल ले ली है एंड बॉडी पार्ट के अंदर मैं उसे कर देता हूँ पेस्ट। तो देखिए यहाँ तक तो मैंने कर दिया है। साथ में आपको एक और चीज याद रखनी है, आपको यहाँ पे उसकी jQuery भी ऐड करनी पड़ेगी। बिकॉज से जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो देखिए इसने मुझे क्या दिया हुआ है, jQuery main.jsp मुझे ऐड करना है। सो फॉर दैट मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए jQuery मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रही है। सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ jQuery एंड jQuery का आप जो भी चाहो वो वर्जन ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3.7.1 मुझे दिखा रहा है, सो मैं बेसिकली उसको ही ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड हमने जो स्क्रिप्ट रखी थी आल कैरोसेल की, उसके ऊपर मुझे jQuery की स्क्रिप्ट को रखना है। तो सबसे पहली चीज तो बेसिक सेटअप मैंने यहाँ पे कर लिया है। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ डिवीजन। डिवीजन के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ एक क्लास। क्लास का नेम आप कोई भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आउल हाइफन कैरोसेल। ओके। अब सी, दिस इज अगेन डिपेंड अपॉन यू, बट मैं यहाँ पे ऑल कैरोसेल जो बाय डिफॉल्ट उसका क्लास है वो दे रहा हूँ। ओके। एंड साथ में एक स्लाइडर नेम से भी क्लास दे रहा हूँ, दैट्स ऑल ओके। चलिए इतनी चीज तो मेरी हो गई है। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिवीजन ले लेता हूँ। डिवीजन के अंदर IMG टैग बना देता हूँ। IMG SRC के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे रैंडम इमेज चाहिए। सो मैंने यहाँ पे HTTPS:// एंड मैं यहाँ पे पिक सम के ऊपर से मुझे क्या कर मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पिक सम डॉट फोटोज स्लैश स्लैश करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ 800/400। ये मुझे मेरी स्लाइस चाहिए। क्वेश्चन मार्क करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडम इज इक्वल टू 1। कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया है। अब इसकी मैं दो तीन कॉपी ले लेता हूँ या फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर लेते हैं हम। चलिए, सो मैंने यहाँ पे 2 3 एंड देन मैंने यहाँ पे कर दिया 4 5 6 एंड 7।
कुछ इस तरीके से कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लाइव कर देता हूँ अभी के लिए तो। सो मैंने इसको कर दिया गो लाइव। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ चीजें आनी चाहिए थी लेकिन मुझे कुछ भी चीज दिख नहीं रही है। वाई? अब हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे इमेज तो मेरी लोड होके आ जानी चाहिए थी ना, राइट? मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मुझे दिखा तो रहा है, बट बॉडी पार्ट के अंदर कैरासोल के ऊपर मुझे इमेज भी दिख रही है। बट हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे कुछ क्लास देख रखा है ना, ऑल कैरासोल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए कर देता हूँ रिमूव। एंड अब आ जाता हूँ। अब देखिए, अब मुझे ये डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये मेरी नॉर्मल इमेजेस हो गई। अब ऑल कैरासोल जो है वो डिफॉल्ट क्लास है ऑल कैरासोल स्लाइडर का। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ पे अभी ऐड कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस स्क्रिप्ट के नीचे एक और स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम इंस्टॉलेशन के स्टेप के ऊपर ही जाते हैं तो यहाँ पे मुझे दे दिया है कि मुझे कुछ इस तरीके से एक स्क्रिप्ट बनानी है जिसके ऊपर मुझे सिर्फ ऑल कर्सर को कॉल करवाना है। एंड दिस इज अ फंक्शन। ये हमारा ऑल कर्सर का इनिशियलाइजर है जिसको हम कॉल करवा सकते हैं। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड आ जाता हूँ यहाँ पे। स्क्रिप्ट मैंने लिख दिया है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। एंड सी, यहाँ पे आप ऑल कर्सर की जगह पे हमने जो सेकेंडरी क्लास दिया हुआ है स्लाइडर, उसको भी रख सकते हो। दैट बोथ आर ओके। ओके, सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरा कैरोसेल बन के आ चुका है। अब ये देखिए, अब ये स्वाइप हो रहा है मेरा कैरोसेल। दैट्स सो गुड। यहाँ पे हमारा एक परफेक्ट कैरोसेल तो बन के आ चुका है। बट मुझे क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा बेटर वे के अंदर बनाना है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ डॉट्स नेविगेशन चाहिए, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे इसको लूप के अंदर कंटिन्यूअसली चलाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो देखते हैं। सो हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड बाय साइड दोनों चीजों को ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉपरली पता चले कि हमारा स्लाइडर के ऊपर क्या हो रहा है। सो गाइस, अब मैंने दोनों चीजों को साइड बाय साइड ओपन कर दी है एंड नाउ अब इसके ऊपर मैं वर्क करने वाला हूँ। सो नाउ आवर कर्सर जो मेरे पास है उसके अंदर अब मैं कुछ चीजें अप्लाई करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले भी चीज तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको लूप देनी है कि मुझे इसको कंटिन्यूसली चलाना है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू एंड मैंने इसे सेव कर दिया। अब देखिए अब क्या होगा, अब मेरी इमेजेस तो रैंडम है। अब ये ट्रू कर दिया है तो ये लूप के अंदर चलना चाहिए था, राइट? बट देखिए ये लूप के अंदर चल तो नहीं रहा है। तो उसके लिए मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट, दैट इज माई ऑटो प्ले। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा ऑटो प्ले। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ऑटो प्ले कर दिया है एंड ऑटो प्ले करने के बाद उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ एंड कॉमा कर दिया, मैंने सेव कर दिया इसको। नाउ सी, अब देखिए इसको मैंने ऑटो प्ले कर दिया है लेकिन अभी भी वो ऑटो प्ले नहीं हो रहा है, बहुत टाइम के बाद हो रहा है। ओके, मुझे इसका थोड़ा सा टाइम कम करना है। तो टाइम कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, दैट इज ऑटो प्ले। एंड साथ में मुझे क्या कर देना, ऑटो प्ले के साथ मुझे दे देना है टाइम आउट। ओके, सो नाउ टाइम आउट का मतलब क्या होगा कि मुझे कितने टाइम के अंदर उसको टाइम आउट करना है। एंड इसके लिए मैं नॉर्मली क्या दे दूंगा, मिली सेकंड्स, यानी कि मैंने 1000 मिली सेकंड दिया है, उसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 1 सेकंड। अब मैंने इसको कर दिया सेव। अब देखिए, अब इसका जो रोटेशन है वो फास्ट हो चुका है, 1 सेकंड के अंदर वो रोटेट कर रहा है। सो दिस इज वर्किंग फाइन। अब मैं यहाँ पे एक और चीज दे देता हूँ, डेट इज अ मार्जिन कॉलन करके मैंने दे दिया 10 एंड मैंने यहाँ पे कर दिया कॉमा। अब देखिए दोनों इमेज के बीच में कुछ मार्जिन क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, न्यू कॉलन करके मैंने यहाँ पे दे दिया ट्रू एंड मैंने अगेन कॉमा दे दिया। अब देखिए नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो है वो एरोज डिस्प्ले हो रहे हैं जिससे मैं आगे की तरफ पीछे की तरफ इसको कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट, दैट इज न्यू। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे डॉट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे डॉट्स करके ट्रू कर देता हूँ। चलिए, तो अब देखिए, अब यहाँ पे मुझे कहीं पे भी डॉट्स तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये मेरे बैकग्राउंड की कलर के साथ मैच कर रहा है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे कोई डॉट्स दिख नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आगे जाके मैं मेरी अपनी खुद की सीएसएस थोड़ी सी अप्लाई करूंगा जिससे कि ये चीज थोड़ी सी प्रॉपर हो जाए। ओके, चलिए, सो फॉर दैट मैं क्या करता हूँ, एक सीएसएस भी अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए, सो गाइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइल। अब मेरे पास एक रेडीमेड स्टाइल है तो मैं उस स्टाइल को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड सी, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है एंड अब मैं इसको कर देता हूँ सेव एंड सेव करने के बाद सी, अब मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये स्टाइल किस तरीके से वर्क करे उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, और इसका कोड अगर आपको चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं आज इस वीडियो के बाद तुरंत ही उसका कोड हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। सो देखिए बहुत ही अच्छा मेरा स्लाइडर बन गया है।
ओके, बट अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर कुछ और चीज़ें करनी है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इमेजेस है ना, ये जो मेरे डॉट्स है, मुझे इसको थोड़ा-सा प्रॉपर करवाना है। सो नाउ फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया है, डॉट्स तो कर दिया है। उसके बाद उसके बाद मुझे करना है डॉट्स ईच, यानी कि हर एक स्लाइड के लिए मुझे कितने स्लाइड चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा डॉट्स ईच, कॉलन करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1। ओके, एंड मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए मेरे पास जितनी इमेजेस है ना, उतने डॉट्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो दिस इज सो गुड। और अब देखिए मेरा स्लाइडर भी कितना अच्छा दिख रहा है ना, एंड ये थोड़ा सा परफेक्टली वर्क भी कर रहा है। देन उसके बाद मुझे हर एक स्लाइड के ऊपर कितने इमेज को स्किप करवाना है। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ स्लाइड बाय। ओके, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने इसको सेव किया। सी, फर्स्ट के बाद मेरी 2 इमेजेस यहाँ पे स्किप हो रही है। तो वैसे ही क्या करता जाएगा, वो 2-2 इमेजेस को स्किप करवाएगा। हर एक टाइम पे वो 2 इमेजेस को हमें स्किप करवा के देगा। तो आप इस तरीके से उसको क्या कर सकते हो, स्किप भी करवा सकते हो। सो दिस इज कूल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये वर्क कर रहा है। नाउ अगर मुझे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो रिस्पॉन्सिव का भी हमारे पास ऑप्शन है। मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, मुझे यहाँ पे लिख देना है रिस्पॉन्सिव, कॉलन कर देता हूँ। कॉलन करने के बाद अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पे देना है लाइक अ जीरो, यानी कि मुझे स्मॉल साइज से अगर स्टार्ट करता हूँ, उसके अंदर मुझे आइटम्स कितनी चाहिए, तो मुझे चाहिए सिंगल आइटम्स। अब मैं यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ। उसके बाद मैं ले लेता हूँ 600, कॉलन कर दिया मैंने, कर्ली ब्रैकेट एक बार फिर से दे दिया, आइटम्स लिख दिया मैंने, कॉलन करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, एंड कॉमा करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ले लेता हूँ लाइक मुझे चाहिए 1000 के ऊपर, एंड उसके ऊपर मुझे आइटम्स चाहिए। सो आइटम्स कॉलन करके मैंने यहाँ पे कर दिया 4। सो दिस इज गुड। अब देखिए मेरी साइज अभी स्मॉल है, तो मुझे क्या कर रहा है, 2 दिखा रहा है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए मेरी साइज जब बड़ी हो चुकी है, तो मुझे 4 इमेजेस दिख रही है। ओके, सो दिस इज सो गुड, परफेक्टली वर्क कर रहा है ये। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी कोई ना कोई चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप रिस्पॉन्सिव के अंदर आइटम्स के अलावा अगर आपको डॉट ईच बढ़ाना है, स्लाइड कितनी करवानी है, वो सारी चीजें भी कर सकते हो। लेकिन इतनी चीजें करके आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो भी चीजें हैं उनको परफेक्टली वर्कआउट करवा सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आउल कैरोसेल कितना इजी है, किस तरीके से वर्क करता है। ऐसी हमने यहाँ पे एक बेहतरीन स्लाइडर बना के आपको दिखा दिया है। इसकी सीएसएस फाइल में आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको पता चले हमने क्या किया। सो बेसिकली हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसके जो क्लासेस होते हैं, आउट आउल नेविगेशन, उसके बाद बटन, ये उसके डिफॉल्ट क्लासेस है जिसका हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आपको क्या करना है, अगेन आई एम सेइंग, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरा कोड आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसी ही सीएसएस से रिलेटेड अच्छे अच्छे टिप्स देखना चाहते हो, तो चैनल को फॉलो कर लो, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।